नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आ रही है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीत लिया है और वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए। देखिए, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका, ट्रंप की पार्टी के लिए करारी हार। और जोहरान ममदानी, जिसका ट्रंप विरोध करते रहे, उन्होंने कई तरह की धमकियां तक दे दी थी कि मैं अगर ये जीत गए तो मैं न्यूयॉर्क की फंडिंग काट दूंगा, यहां तक वो बोल गए थे अपने अंदाज में। लेकिन नतीजे आए और जोहरान ममदानी आखिर न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं और वो चुनाव जीत चुके हैं। और इसको बड़े तरीके से देखा जा रहा है। कई लोग जो है वो कमेंट करके ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ जोहरान ममदानी की जीत नहीं है, बल्कि ये दुनिया के हर मुसलमान की जीत है। इस तरह के भी कमेंट्स हैं इसमें। खैर, अब देखिए, पूरी जो खबर आई, ये ममदानी की जो जीत है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो लगातार ममदानी का विरोध कर रहे थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। लेकिन जब नतीजे घोषित हुए तो दोनों प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली। देखिए, जोहरान ममदानी ने पूर्व न्यूयॉर्क के गवर्नर जो है एंड्रयूस क्योमो, जो एक निर्दलीय स्वतंत्र उम्मीदवार थे, उनको हराया और रिपब्लिकन पार्टी की कार्टिस स्लीवा, इन दोनों को मात दे दी। देखिए, 50% से ज़्यादा वोट जो है वो ममदानी ने हासिल किए हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनके पक्ष में वोट दिया है। देखिए, कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी है न्यूयॉर्क में। जोहरान ममदानी, एक मुस्लिम कैंडिडेट, चुनाव जीतते हैं न्यूयॉर्क में, 10 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, 50% से ज़्यादा वोट हासिल करते हैं ट्रंप के विरोध के बाद। कितना बड़ा ये ऐतिहासिक घटना अमेरिका के चुनाव में। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयूस क्योमो रहे। उन्हें करीब 41% वोट मिले हैं, 8.5 लाख उन्हें वोट मिले। रिपब्लिकन पार्टी के जो कार्टिस लीवा हैं, उन्हें 7.1% करीब परसेंट उनको वोट मिले हैं। देखिए, ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीते तो वो न्यूयॉर्क के फंड में कटौती कर देंगे। ट्रंप ने खुलकर जो है वो मोर्चा खोल रखा था ममदानी के खिलाफ कि किसी भी हालत में जोहरान ममदानी जो है वो चुनाव नहीं जीते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अंततः जीत जो है वो ममदानी की हुई। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा होंगे जो मेयर बने हैं और पहले ऐसे मुस्लिम होंगे जो न्यूयॉर्क में मेयर बने हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जीत के बाद जो है एक वीडियो शेयर किया है। ममदानी ने कहा कि ये जीत हर न्यूयॉर्कर की जीत है। वह टैक्सी ड्राइवरों से लेकर खाना बनाने वाले कर्मचारियों तक की जीत है। उन्होंने कहा मेरी जीत जो है वो हर न्यूयॉर्क में रहने वाले शख्स की जीत है, जो वहाँ छोटे छोटे काम करते हैं, उनकी ये जीत है। वर्कर्स की जीत है, टैक्सी ड्राइवर्स की जीत है, खाना बनाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी जीत है। देखिए, कितनी ग्राउंड पर उनकी सोच है। ये इसीलिए उनको इतना पसंद भी किया जाता है कि वो जो है, एक तरफ देखिए एक डोनाल्ड ट्रंप की जैसी शख्सियत है और ये ठीक उसके अपोजिट है। बड़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ऑन द ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड बातें करते हैं। और सबसे बड़ी इनकी खास बात जो मैंने इनके बारे में पढ़ा, जोहरान ममदानी के बारे में, ये इनका भारत से भी कनेक्शन है और ये मुस्लिम्स में भी बड़े फेमस है, हिंदूज में भी फेमस है, क्रिश्चियंस में भी फेमस है। परफेक्ट, एक जिसे कहते हैं ना कि लिबरल पर्सनालिटी इनकी ज़बरदस्त है। ममदानी ने कहा कि भविष्य हमारे हाथों में है। ममदानी ने अपनी जीत के बाद कहा कि उम्मीद अभी जिंदा है, होप इज अलाइव, इस तरह की बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक माहौल में जनता ने उन्हें चुना है, ये एकजुटता, बदलाव और उम्मीद पर विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी के उन्होंने अपनी जीत के बाद कहा कि जनता ने बदलाव के लिए साफ संदेश दिया है। उन्होंने एक प्रकार से ये इशारा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को बने तो 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये जीत हुई ममदानी की, ये बड़ा एक इशारा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और देखिए, एक बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी शेयर किया गया है। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ योर प्रेसिडेंट। ये उनको याद दिलाना, ऐसा लगता है मानो याद दिलाना पड़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है। खैर, देखिए, बराक ओबामा ने सोशल मीडिया एक्स पर इनकी जीत के पास कहा कि सभी डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को जीत की बधाई। यह याद दिलाता है कि अब हम एकजुट होकर आगे की सोच रखने वाले नेताओं के साथ खड़े होते हैं तो जीत मिलती है। अभी और काम बाकी है, लेकिन भविष्य थोड़ा उज्जवल दिख रहा है। ये बराक ओबामा ने उनको बधाई दी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा ममदानी की जीत के बाद, उनका बयान भी बड़ा हैरान करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उन्होंने जो कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार इसलिए हारे क्योंकि बैलेट पर
ट्रंप का, यानी कि उनका नाम नहीं लिखा था और शटडाउन लगा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो चुनाव हो रहे थे, जो बैलेट पेपर था, उस पे अगर मेरा नाम लिखा होता, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के सामने अगर मेरा नाम लिखा होता, तो मेरा उम्मीदवार चुनाव जीत जाता। अब ये इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शटडाउन की वजह से जो है हम चुनाव हार गए, इस तरह की बात उन्होंने कही। देखिए, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की ये पहली बड़ी चुनावी जीत है। और न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ममदानी तो जीते ही, इसके साथ वर्जीनिया के गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार स्पैन बर्गर ने रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यंकिन को हरा दिया। देखिए, न सिर्फ न्यूयॉर्क में बल्कि इसके साथ ही वर्जीनिया में भी डेमोक्रेट्स की जीत हुई है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हारी है। साथ ही न्यू जर्सी के गवर्नर के लिए मिकी शेरिल ने ट्रंप समर्थक रिपब्लिक उम्मीदवार जैक सिट्टारेली को हराया है, यानी न्यू जर्सी में भी ट्रंप के उम्मीदवार हार गए। बड़े झटके हैं। क्या ये किसी तरह का मैसेज अमेरिका देना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं उनके खिलाफ? ये बड़ा एक डिबेट का नया इशू छिड़ गया है। और देखिए, ममदानी के बारे में भी कई बात करनी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चुनाव तो वो जीत गए। देखिए, इन्होंने 4 बड़े वादे किए थे। पहला, इन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क में वो घरों का किराया फ्रीज कर देंगे, यानी जो आसमान कीमतें छू रही हैं, मैं उस पर रोक लगा दूंगा, और वो जो ताकि जो है किराएदार जो नए लोग आते हैं उन पर ज़्यादा महंगाई का बोझ ना पड़े। दूसरी बात उन्होंने कही थी, मैं फ्री बस सर्विस चलाऊंगा, तब कि जाके जो लोग रोज़ कम्यूट करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं, इनको जो है आसानी हो, फ्री में बस सर्विस चलाऊंगा। उन्होंने कहा सरकारी किराना दुकानें हम खोलेंगे ताकि जो है ज़रूरत की चीज़ें कम दामों में, सस्ते दामों में मिल पाएँ। ये उनका तीसरा बड़ा वादा था। उन्होंने कहा बच्चों के लिए मुफ्त में डे केयर सुविधा होगी। ये अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा होता है असल में, कि वहाँ पे माता पिता कामकाजी होते हैं, तो बच्चों को रखना अपने आप में बड़ी एक चुनौती होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं फ्री डे केयर चलाऊँगा। अब देखिए, इनकी कई बातें देखिए बड़ी प्रोग्रेसिव है। ये ममदानी, आप भी पढ़िएगा इनके बारे में, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता चली जोहरान ममदानी के बारे में। एक तो देखिए, इन्होंने फ्री बस का किराया, फ्री बस सर्विस चलाना, घरों का किराया फ्रीज कर देंगे। उन्होंने कहा सरकारी दुकानें खोलेंगे ताकि जो है वो सस्ते में अनाज मिल सके लोगों को। ये बड़ा ही प्रोग्रेसिव माइंड के मुस्लिम कैंडिडेट थे, और एक मुस्लिम शख्स थे, एक पर्सनालिटी थे जिन्हें बड़ा ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। देखिए, ये बड़ी वजह है। देखिए, पिछले कुछ समय से इस तरह की बातें कई बार सामने को आती हैं, देखने को मिलती हैं कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो तो उसको लेकर जो है विदेशों में, कई बार अमेरिका में एक बायस फ्रेम ऑफ माइंड हो जाता है। ये इसको इन्होंने बुरी तरह से तोड़ के दिखाया है, और एक जो है प्रोग्रेसिव मुस्लिम कैंडिडेट की इमेज स्टैब्लिश करी है इन्होंने, और इसी वजह से इनको जो है, इनकी जीत को पूरी दुनिया के मुस्लिम्स जो हैं वो उनको उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बड़ी शानदार ये जीत हासिल की। और बड़ी हैरानी की बात है, देखिए, असली नेता वही होता है जो किसी उससे वो ना हो। उन्होंने हर जो एक अलग से उन्होंने अपना स्टैंडर्ड स्थापित किया है, और हर कैटेगरी के लोग उसको पसंद कर रहे हैं। हिंदूज भी जो है, अमेरिकन जो है, वो भी उनको पसंद कर रहे हैं, उन्होंने भी उनके लिए वोट किया है। देखिए, जोहरान जो ममदानी है, इनके बारे में अगर हम हिस्ट्री देखें कौन है ये, ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके पिता महमूद ममदानी है, अफ्रीकी राजनीतिक और इतिहास के जाने माने विद्वान हैं। उनकी माँ मीरा नायर जो है वो उन्होंने हिंदुस्तान में कई बड़ी फिल्में बनाई हैं, मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक जैसी प्रसिद्ध फिल्मों की निर्देशक रही हैं उनकी माँ जो है। बचपन में ममदानी का परिवार युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूयॉर्क आ गया था। उन्होंने बैक स्ट्रीट स्कूल फॉर चिल्ड्रेन और फिर उसके बाद ब्रॉन्क्स में हाई स्कूल ऑफ साइंस में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद बोर्डोइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज़ में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इंपॉर्टेंट बात, कॉलेज के दिनों में उन्होंने स्टूडेंट फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन नामक संगठन की स्थापना की और उसके लिए काम भी किया। देखिए, ये फ्री पैलेस्टाइन के समर्थक हैं। जो ये ममदानी जो है, ये शुरू से इनकी बैंडिंग इस तरह से रही है कि एक फ़िलिस्तीन अलग से राष्ट्र होना चाहिए, और फ़िलिस्तीन में जो अत्याचार हुए उनका इन्होंने विरोध किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका में उन्होंने जस्टिस फॉर पैलेस्टाइन नाम से एक संगठन भी बनाया, उसके लिए काम किया। ये बड़ी बात होती है, ये अपने आप में जो है, आप देखिए कि बड़ी बात है। इसके बाद भी इनकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है न्यूयॉर्क में।
और देखिए इसके बाद फिर ये धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हुए और 2017 में जोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका में शामिल होकर न्यूयॉर्क की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। 2020 में उन्होंने क्वींस के 36वें जिले से डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतकर राज्य विधानसभा में इन्होंने फिर प्रवेश कर लिया और वो वहाँ की अमेरिका की विधानसभा में शामिल हो गए। 2022 और 2024 में वो निर्विरोध चुने गए और अब तक वे 20 विधेयक पेश कर चुके हैं जिसमें 3 कानून बन चुके हैं। काफ़ी एक्टिव इनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है और अब इनकी जीत है, बड़ी जीत है न्यूयॉर्क में ममदानी की, जिसमें पूरी दुनिया भर की नज़रें थीं कि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के विरोध के बाद। लेकिन जोहरान ममदानी ने जो है न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीतकर पहले न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर बनकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो कमेंट करिए इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।